वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फ़ुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नासु वल हिजारा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मामूनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुख्तारे कायनात हैं, जो चाहो मांग लो। इस स्टेज से यही अकीदा लेकर के जाएं अपने नबी के बारे में कि मुख्तारे कायनात हैं, जो चाहो मांग लो। मेरे नबी हयात हैं, जो चाहो मांग लो। मुख्तारे कायनात हैं, जो चाहो मांग लो। मेरे नबी हयात हैं, जो चाहो मांग लो। और किस कदर मुबारको मसऊद है ये घड़ी, किस कदर मुबारको मसऊद है ये घड़ी। वो महवे इल्तिफात हैं, जो चाहो मांग लो। आइए इंतहाई अकीदत व मोहब्बत के साथ मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्ए बज़्मे हिदायत अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिनको जो दुरूदे पाक याद हो जी लगाकर बाबा से बुलंद पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व नबीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, जो लोग ज़रूरियात से जा रहे हैं, जल्द अज जल्द ज़रूरियात से फारिग होकर जल्द से गाह में तशरीफ लाएं, इसलिए कि थोड़ी देर के बाद फिर शायर इंटरनेशनल हजरत दिलबर शाही आपके सामने आएंगे। उसके बाद हिंदुस्तान का वो एकलौता खतीब आज़म हिंदुस्तान गाज़ी मिल्लत हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब की तशरीफ औरी होने वाली है। मैं आपका हूं, आप हमारे हैं। आप हजरात की दावत मोहब्बत अजीजुल उलमा हजरत मौलाना मोहम्मद मिन्नत रजा मिसबाही और हजरत हाफिज मोहम्मद ताहिर हुसैन साहब के तवस्सुल से मुझ तक पहुंची। आपका दीनी खादिम आपके सामने हाजिर है। आज मैं चाहता हूं कि जो बाहर से हमारे मेहमान तशरीफ लाए हैं उनका खिताब होगा, उनसे आपकी मुलाकात होगी और जो पैगाम दें वो पैगाम लेकर जाएं। हजरत दिलबर शाही बोल रहे थे कि आने में जंगल ही जंगल, और जिधर देख रहा हूं उधर जंगल ही जंगल नजर आ रहा है। ये जहन में रखें, यहां आने के बाद जंगल का एहसास नहीं हो रहा होगा, यहां आने के बाद जंगल का एहसास नहीं हो रहा होगा। जंगल तो बहुत है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जितने स्टेज पे बैठे हुए हैं इस जंगल में जंगल का शेर नहीं मिलेगा, बल्कि आला हजरत का शेर मिलेगा, आला हजरत का शेर मिलेगा। और ये जो दीवानों का हुजूम देख रहे हैं, ये किसी और के दीवाने नहीं बल्कि अल्लाह के नेक बंदों के गुलामे। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र एहसान है कि हम और आप साहिब उर्स हजरत सैयदना अमीर पाक अली रहमत और रिजवान के जश्न पाक में हाजिर आए हैं। ऐसी मुबारक महफिल में आने वाले यकीनन जिस तरह आप अपने मुकद्दर पे नाज कर रहे हैं, उसी तरह इस उर्स की महफिल में हाजिर होने वाले हमारे उलमा और शोरा भी नाज कर रहे हैं। बुजुर्गों की बारगाह में जब आए हैं तो दो शेर समाअत फरमा लीजिए।
कि वली के कुर्ब से कुर्बे हुजूर मिलता है, वली के कुर्ब से कुर्बे हुजूर मिलता है और वली के दर से दिलों को सुरूर मिलता है। अगर अच्छा लगे तो मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। वली के कुर्ब से कुर्बे हुजूर मिलता है, वली के दर से दिलों को सुरूर मिलता है और वली के कदमों पे कल्बो जिगर निसार करो, वली के कदमों पे कल्बो जिगर निसार करो, वली के इश्क का बदला जरूर मिलता है, वली के इश्क का बदला जरूर मिलता है, वली के इश्क का बदला जरूर मिलता है। आज इस जलसे में और उर्स की तकरीब में इलाके के उलमा भी आए हैं, इलाके के अइम्मा भी आए हैं, इलाके के जमींदार भी आए हैं, इलाके के ठेकेदार भी आए हैं, इलाके के गरीब भी आए हैं, इलाके के बादशाह भी आए हैं। मुझे बहुत फख्र हो रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी मुबारक महफिल है कि इस जंगल में आने के बाद लोग ये सोच रहे हैं इतने दीवाने कहां से आ गए। मैं कहता हूं जहां अल्लाह वाले रहते हैं वहां बुलाने की जरूरत नहीं है। अगर बुजुर्गों का फैजान जिनके ऊपर जारी होता है वो गुलामों की तरह गुलामी का सबूत पेश करते हुए बुजुर्गों की बारगाह में हाजिर हो जाते हैं। आप हिंदुस्तान के आस्थानों पे गए होंगे, सुल्तानुल हिंद अताए रसूल ख्वाजे खाजगा हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अली रहमतुर रिज़वान की बारगाह देख लीजिए। जहां अल्लाह के वली का आस्थाना है वहीं दूसरी जानिब खाने खुदा भी है, तीसरी जानिब अल्लाह के महबूब का घर भी है। आप वहां से चले दिल्ली आए, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बारगाह में जाएं, जहां एक जानिब अल्लाह का वली है, दूसरी जानिब खाने खुदा भी है, तीसरी जानिब मदरसा भी है। आप बरेली शरीफ आए जहां आला हजरत का आस्थाना है, वहीं मस्जिद भी है, वहीं मदरसा भी है। और कोचलछा शरीफ आए जहां अल्लाह का वली आराम फरमा है, वहीं आस्थाना भी है, वहीं मदरसा भी है, वहीं मस्जिद भी है। आप कुतुबे शहर हजरत सैयदना पीर मंसूर अली रहमतुर रिज़वान की बारगाह में आए, वहां मस्जिद भी है, आस्थाना भी है, मदरसा भी है। इस इलाके में आप अमीर अली शाह की बारगाह में आए हैं, आपको यहाँ आस्थाना तो नजर आ रहा था, मस्जिद तो नजर आ रही थी, मगर मदरसे की जरूरत थी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पहले मैंने ख्वाहिश जाहिर की थी, बुजुर्गों का फैजान है, रब का फजल है, मदीने वाले मुस्तफा की आता है कि इस जंगल में जो पहले से कमी नजर आ रही थी अब वो कमी दूर होने वाली है और बुजुर्गों की अता से एक मदरसे का क़याम अमल में। अल्लाह का शुक्र है कि मदरसा भी, वो मदरसे का नाम जामिया फैजाने अमीर पाक, जामिया रज़विया फैजाने अमीर पाक। सुभान अल्लाह, अमीर पाक का फैजान ही तो है कि इतने लोग नजर आ रहे हैं। ये अमीर पाक का रूहानी फैजान है और जहां बुजुर्गों का रूहानी फैजान जारी होता है, अल्हम्दुलिल्लाह इल्मी फैजान से, इस बारगाह से, इल्मी फैजान से इलाका महरूम था। अब मुझे उम्मीद है कि बुजुर्गों का जहां रूहानी फैजान जारी हो रहा है वहां इल्मी फैजान भी जारी होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद पाक है। आज तर्जमा समाअत फरमा लीजिए। मैं आपका हूं, आप हमारे हैं। फिर कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह तफसीली गुफ्तगू होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमाने आली शान है। 28वें पारे की आयत करीमा है। रब का फरमाने आली शान, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नासु वल हिजारा। ईमान वालो अपनी जानों और अपने घर वालों को जहन्नम की उस आग से बचाओ जिसके ईंधन आदमी और पत्थर।
जहन्नम की आग से बचना भी है और जहन्नम की आग से बचाना भी है। जहन्नम की आग से खुद भी बचे, जहन्नम की आग से अपने घर वालों को बचाए। घर वालों में अगर माँ है तो माँ को भी जहन्नम की आग से बचाए, भाई है भाई को भी जहन्नम की आग से बचाए, बेटा है बेटे को भी जहन्नम की आग से बचाए, बीवी है बीवी को भी। तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर गाज़िए मिल्लत, हुजूर गाज़िए मिल्लत, हुजूर गाज़िए मिल्लत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरात जहां जगह आप हजरात को खाली दिखाई दे, आप हजरात आगे आ गए, सामने आ जाए और करीब होकर के बैठने की कोशिश करें। हमारे और आपके दरमियान खतीब अहले सुन्नत, नाशिर मसलके आला हजरत, गाज़िए मिल्लत, शहनशाह खिताबत हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब क़िबला मुद्दज़ुल्लहुल नूरानी पूरी शाने खिताबत के साथ मेंबर शरीफ पे जलवा फरमा हो चुके हैं। लिहाजा आप तमामी हजरात से गुजारिश है संजीदगी के साथ आप हजरात तशरीफ रखें। अब मैं नारा लगाता हूं, आपको जवाब देना है। हजरत का इस्तकबाल मैं कर रहा हूं और इसी मियार का जवाब भी आपको देना है। नारे तकबीर, अपने हाथों को फिजाओं बुलंद करके जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से पाक, उर्से पाक, हुजूर गाज़िए मिल्लत, हुजूर गाज़िए मिल्लत, हुजूर गाज़िए मिल्लत। गाज़िए मिल्लत के ताल्लुक से एक बात मैं अर्ज कर दूं कि आप बज़ाहिर देख रहे हैं कमजोर हैं, जसामत के एतबार से, सेहत के एतबार से ये कमजोर तो नजर आ रहे हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज जो स्टेज पे नजर आ रहे हैं, मैं तो समझता हूं कि ये बुजुर्गों का फैजान बन करके नजर आ रहे हैं, बुजुर्गों का फैजान बन करके नजर आ रहे हैं। इसलिए मुसलमानों आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, हुजूर गाज़िए मिल्लत को देखें और अपने अंदर वो बेदारी लाएं ताकि दुनिया वालों के सामने आप जो नजर आ रहे हैं, आप कहीं भी रहें, सेहत के एतबार से कमजोर हो, ताकत के एतबार से कमजोर हो, दौलत के एतबार से कमजोर हैं, मगर अक्ल व शऊर और फिक्र के एतबार से आप इतने मजबूत हो जाएं कि लोग आपको मनसब देने पे मजबूर हो जाएं। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर गाज़िए मिल्लत की तशरीफ आवरी हो चुकी है और आप हजरात इनके ताल्लुक से बहुत कुछ जान रहे हैं। एक ताजा हम लोगों के लिए खुशी की बात यह है कि रियासती अक़लियती कमीशन के चेयरमैन का ओहदा आज ही इन्होंने संभाला और जुमे के बाद इन्होंने संभाला है। और मैंने सुना है कि जो काम जुमे के बाद शुरू होता है, अल्हम्दुलिल्लाह वो काम पाए तकमील तक पहुंचता है, वो काम पाए तकमील तक पहुंचता है। और ये भी क्या हजरत का इंतखाब है, तारीख इन्होंने पहले दी थी, लेने वालों ने तारीख पहले ली थी, लेकिन हजरत का रूहानी तसर्रुफ देखिए कि हजरत सैयदना अमीर पाक ने ये फैसला किया है, ऐ अल्लामा बलियावी, जब पटना में तुम्हें आज मनसब मिलेगा और मनसब लेकर के सबसे पहले किसी और की बारगाह में नहीं जाना है, बल्कि इलाके का जो विलायत का है उसकी बारगाह में आना है, ताकि यहाँ से काम करने की अमीरी का जज्बा भी मिल जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये इनके हजरत अमीर पाक के तवस्सुल से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला साहबे उर्स के सदक़े में इन्हें सेहत अता फरमाए और हासिदों के हसद से बचाए, दुश्मनों की दुश्मनी से बचाए। मैं ये अर्ज किया था कि हुजूर अल्लाह को आपसे बहुत बड़ा काम लेना है, इसलिए अल्लाह ने आपको दोबारा सेहत अता फरमाई है। हिंदुस्तान में एक बलियावी जो पूरे हिंदुस्तान में
दुश्मनाने दीन की नींद को चटका दे रहे हैं। अगर कई बलियावी पैदा हो जाए तो मैं तो समझता हूं अमीर पाक का सदका होगा कि फिर किसी और की हुकूमत नहीं बल्कि अपनों की हुकूमत होगी। हजरत, मैं ज्यादा वक्त लेना मुनासिब नहीं समझता हूं। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की उसका तर्जमा सिर्फ समाअत फरमा लीजिए, फिर मौका मिला तो इंशाअल्लाह कभी गुफ्तगू होगी। रब ने फरमाया, ऐ ईमान वालों, अपनी जानों को और अपने घर वालों को जहन्नम की उस आग से बचाओ जिसके ईंधन आदमी और पत्थर हैं। जब जलसे में आए हैं, उलमाए किराम के खिताबात से आप मुस्तफिज हो रहे हैं, साहब उर्स के फयूज़ बरक़ात से माला माल हो रहे हैं, ये पैगाम लेकर जाएं कि जहन्नम से बचना भी है और अपने घर वालों को बचाना भी है। मगर जहन्नम से कैसे बचेंगे? क्या नमाजों को छोड़ करके जहन्नम से बचेंगे? क्या रमजानुल मुबारक के रोजों को छोड़ करके जहन्नम से बचेंगे? जो साहिब हैसियत है वो ज़कात की अदायगी ना करके जहन्नम से बचेंगे? क्या लोगों की जमीन और जायदाद को हड़प करके जहन्नम से बचेंगे? क्या किसी की हक तलफी करके जहन्नम से बचेंगे? कि उलमा का जवाब नहीं बल्कि आपका जवाब होगा कि अगर जहन्नम से बचना है तो नमाज़े पंजगाना की पाबंदी करनी होगी। आप यहां से अहद कर ले कि इंशाअल्लाहुल अजीज हुजूर अमीर पाक का फैजान हम पे जारी है और मजीद जारी रखना चाहते हैं तो सारे लोग अपने हाथों को फिजाओं में उठाकर लहराकर बता दें कि कल से नमाज पढ़ेंगे भी और अपने घर वालों को नमाजी बनाएंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अस्सलामु अलैकुम।